दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन CIA एजेंसी हिटलर के खाने में वुमन हार्मोन ऐड करके हिटलर को अंदरूनी तरफ से एक औरत जैसा बनाना चाहती थी, जिससे हिटलर का नेचर औरत जैसा हो जाए। फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या आप जानते हैं दुनिया का पहला नॉइस कैंसलिंग हेडफोन अमर बोस ने 1986 में बनाया था और उस मॉडल को हेडफोन में डिजाइन करने में उन्हें करीब 15 साल लगे। उस वक्त उस हेडफोन का वजन 453 ग्राम यानी तकरीबन आधा किलो था। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े ऐसे ही 12 फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नंबर 12, दुनिया का पहला विमान शंकर बापूजी तलपड़े ने मुंबई में 1895 में उड़ाया था, पर उस समय हम गुलाम थे। इसी के चलते शंकर बापूजी तलपड़े उस विमान को पैटर्न नहीं करा पाए। हालांकि इस विमान को उड़ाते हुए बड़ौदा के राजा गायकवाड़ और लोकमान्य तिलक ने भी देखा था, जो इस घटना के आई विटनेस रहे थे। बाद में उस प्लेन को ब्रिटिश ने जब्त कर राइट ब्रदर्स को भेज दिया, जिसके दस्तावेज आज भी मौजूद है। नंबर 11, इतिहास अजीबोगरीब घटनाओं से भरा पड़ा है और इनमें से ही एक घटना है पुर्तगाल के एक छोटे से शहर फातिमा की। दरअसल 13 अक्टूबर 1917 को पुर्तगाल के एक छोटे से शहर फातिमा में लगभग 1 बजे 17,000 लोगों ने आकाश में सूर्य को नाचते हुए देखे गए होने का दावा किया था। यह घटना मिरेकल ऑफ द सन नाम से भी जानी जाती है। इसे देखने के बाद कई लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय थी। ज्यादातर लोगों ने इसे UFO मान लिया था। नंबर 10, फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करने के लिए कतर ने अरबों रुपये का निवेश किया है। पर क्या आप जानते हैं कतर के शेखों के दादा परदादा 1940 से पहले कतर में मछली पकड़ने का काम करके गुजारा करते थे। खाने को भी उनके पास पैसा नहीं था। उस वक्त कतर की पॉपुलेशन गरीबी और बेरोजगारी के कारण 25,000 से भी नीचे चली गई थी। नंबर 9, आज के समय में कई डेटिंग ऐप है जिसे आप अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ डेट कर सकते हैं। पर जब ये ऐप और वेबसाइट नहीं हुआ करते थे, उस समय 1896 में USA में बॉयज वांटेड बार खुले थे। यह बिल्कुल आज के ऑनलाइन डेटिंग ऐप की तरह काम करते थे, जहां आपको किसी टेबल के व्यक्ति से बात करने के लिए उसके सामने वाली सीट पर बैठने के लिए पैसे देने पड़ते थे। नंबर 8, मंगोल तानाशाह चंगेज खान के बारे में सब जानते हैं। चंगेज खान ने दुनिया में सैकड़ों लोगों को अपनी क्रूरता से मौत के घाट उतार दिया था। पर आप में से बहुत से लोगों में यह गलत सूचना है कि चंगेज खान एक मुसलमान था, क्योंकि उसका उपनाम खान था। दरअसल वह मंगोल जीववादी टेंगिस का अनुयायी था। उसका नाम चंगेज खान उनके द्वारा अपनाई गई एक मानद उपाधि थी, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। हालांकि उसका मूल नाम तेमुजिन था। नंबर 7, 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट 1907 में डंकन मैकडोगल द्वारा किया गया एक वैज्ञानिक अध्ययन था। मैकडोगल का कहना था कि इंसान की आत्माओं का भी खुद का वजन होता है, और इसे साबित करने के लिए उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 6 ऐसे लोगों का वजन किया गया जो हाल ही में मरने वाले थे। मरने के बाद उन 6 लोगों में से एक का वजन 21 ग्राम कम हो गया, लेकिन 6 में से सिर्फ एक के ही वजन में परिवर्तन होने के कारण वैज्ञानिक समुदायों द्वारा इसे नकार दिया गया। लेकिन उसकी यह धारणा कि इंसानों में आत्मा होती है और उसका वजन 21 ग्राम होता है, यह लोगों के बीच में आज भी प्रसिद्ध है। नंबर 6, एक मशहूर चित्रकार जियोवनी ब्रोग्रोलिन ने एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर बनाई थी, जिसका नाम द क्राइंग बॉय था। 1979 के समय में इंग्लैंड में बहुत से लोगों के घर और कारोबार जलकर नष्ट हो गए, और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन चीज थी, जो थी द क्राइंग बेबी की तस्वीर। दरअसल कहीं पर भी आग लगने के बाद जब सब कुछ नष्ट हो जाता था, तो सिर्फ इस रोते हुए बच्चे की तस्वीर ही रहस्यमय तरीके से बच जाती थी। इस तस्वीर को शाब्दिक तस्वीर के रूप में जाना जाता है। इसकी करीब 50,000 कॉपी उस वक्त बनाई गई थी। बाद में इसमें से कई कॉपीज को जला दिया गया था। नंबर 5,
सन 1883 इंडोनेशिया के क्राकाटोवा में दुनिया का सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह इतना भीषण था कि इसकी आवाज करीब 3000 माइल यानी तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई थी। यह इतिहास में दर्ज अब तक की सबसे तीव्र ध्वनि है। नंबर 4, एंटिकाइथेरे यंत्र 2000 साल पहले बनाया गया था। यह एक प्राचीन यूनानी एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल खगोलीय स्थिति जानने के लिए, ज्योतिष संबंधी उद्देश्यों के लिए तथा ग्रहणों की भविष्यवाणी के लिए किया जाता था। नंबर 3, बेनिटो मुसोलिनी इटालियन पॉलिटिकल लीडर और तानाशाह था। इसने एक बार ओमकारनाथ ठाकुर जी को दावत पर बुलाया। खाने की मेज पर मुसोलिनी ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया और कहा, मैंने सुना है कि जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो सभी गायें उनके पास दौड़ी चली आती थी। क्या आपको लगता है कि यह हिंदू धर्म में सच हो सकता है? इसके जवाब में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने बहुत ही शांत भाव से कहा, यहाँ ना तो बांसुरी है और न ही गाय, लेकिन मैं आपको हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के संगीत की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी ने डाइनिंग टेबल के पानी में सारे प्याले और ग्लास भरकर पानी के रंग जैसा वाद्य यंत्र बनाया और राग पुरिया बजाने लगे। मुसोलिनी अनिद्रा की इंसोमिनिया नामक बीमारी से पीड़ित था, जिसका अर्थ है कि वह सो नहीं सकता। पर इस राग को सुनते ही मुसोलिनी एक गहरी नींद में चला गया और मेज पर ही गिर गया। फिर जैसे ही पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने राग पुरिया बजाना बंद किया, मुसोलिनी नींद से जागा और पंडित जी के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा कि आपके हिंदू धर्म में जो लिखा है वह सब सच है। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है? 45 ईसा पूर्व में शक्तिशाली रोमन सम्राट जूलियस सीजर ने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की क्रांति के आधार पर 1 जनवरी से शुरू होने वाला एक नया 12 महीने का जूलियस कैलेंडर का निर्माण किया। 5वीं शताब्दी ईस्वी में रोमन साम्राज्य के अलग होने तक यह व्यापक उपयोग में था, पर मध्य युग में यह महसूस किया गया कि जूलियस कैलेंडर में लीप वर्ष को खराब कैलिब्रेट किया था और 16वीं शताब्दी के आसपास तिथियां और मौसम पूरी तरह से क्रम से बाहर हो गए थे। इसके बाद वेटिकन ने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की ताकि चीजों को वापस व्यवस्थित किया जा सके, जिसने 1 जनवरी को नए साल के दिन के रूप में बहाल किया। पर इस कैलेंडर को मानने से इंग्लैंड ने मना कर दिया था। हालांकि 1752 में इंग्लैंड ने भी इस कैलेंडर को स्वीकार किया और इसके बाद इसे पूरे विश्व में मान्यता मिलने लगी और आज इसी का पालन करते हुए 1 जनवरी को नए साल के रूप में मनाया जाता है। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि वेद का निर्माण कम से कम 10,000 साल पहले हुआ था। हालांकि यह पूर्ण सत्य नहीं है क्योंकि इसका सटीक आंकलन अभी तक नहीं हुआ। 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में मुख्यत्व देवताओं की स्तुतियां तथा यजुर्वेद में यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह तथा अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को आप मिस न करें।